हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फिल्म का जुनून पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2001 में किस बड़े बॉलीवुड अभिनेता ने बॉलीवुड सिनेमा में राज किया था, यानी किसकी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई करके हिंदी सिनेमा को दिया था। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो भी मैं कमाई बताऊंगा वह वर्ल्ड वाइड होगा, ना कि इंडिया का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस लिस्ट में 15वें नंबर पर थे संजय कपूर। इनकी इस साल एक फिल्म आई थी छुपा रुस्तम। फिल्म का बजट लगभग 3 करोड़ 25 लाख का था। वहीं फिल्म ने कमाई की थी लगभग 9 करोड़ 35 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। यानी इस साल संजय कपूर की फिल्म ने बॉलीवुड को मात्र 9 करोड़ 35 लाख की कमाई करके दिया था। दोस्तों, 14वें नंबर पर थे सुनील शेट्टी। इनकी फिल्म थी एहसास। बजट की बात करें तो 4 करोड़ 50 लाख के लगभग बजट था। वहीं फिल्म ने 1 करोड़ 61 लाख से ज्यादा की कमाई की थी और यह फिल्म डिजास्टर थी। इनकी एक और फिल्म थी इत्तेफाक। बजट था 4 करोड़ का और कमाई की थी लगभग 3 करोड़ 28 लाख की और यह फिल्म भी डिजास्टर थी। नेक्स्ट मूवी थी इनकी कुछ खट्टी कुछ मीठी। बजट था 6 करोड़ का और कमाई की थी मात्र 8 करोड़ 46 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। इस साल की इनकी एक और फिल्म थी ऑफिसर। बजट था 5 करोड़ 75 लाख का और कमाई कर ली थी 6 करोड़ 41 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। देखा जाए तो सुनील शेट्टी ने इस साल अपनी फिल्मों से 19 करोड़ 76 लाख की कमाई करके बॉलीवुड को दिया था। हमारे लिस्ट में 13वें नंबर पर है संजय दत्त। इनकी फिल्म आई थी जोड़ी नंबर 1। बजट था लगभग 10 करोड़ का और कमाई की थी 34 करोड़ 2 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। यानी संजय दत्त ने अपने फिल्मों से इस साल मात्र 34 करोड़ 2 लाख की कमाई करके दिया था। 12वें नंबर पर थे दोस्तों सलमान खान। इनकी भी इस साल एक ही फिल्म आई थी, वह थी चोरी चोरी चुपके चुपके। बजट था लगभग 10 करोड़ का और कमाई की थी दुनिया भर से 37 करोड़ 52 लाख की और यह फिल्म हिट थी। 11वें नंबर पर थे बॉबी देओल। इनकी एक फिल्म आई थी आशिक, जिसका बजट था लगभग 9 करोड़ का और फिल्म ने 17 करोड़ 45 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। इनकी एक फिल्म थी अजनबी। 17 करोड़ के लगभग बजट था और कमाई की थी फिल्म ने लगभग 31 करोड़ 83 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। तो देखा जाए तो दोस्तों, इस साल बॉबी देओल ने अपने फिल्मों से 49 करोड़ 28 लाख की कमाई करके बॉलीवुड को दिया था। 10वें नंबर पर थे अजय देवगन। इनकी फिल्म थी लज्जा, जिसका बजट था लगभग 20 करोड़ का और कमाई की थी 33 करोड़ 20 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। तेरा मेरा साथ रहे अगली फिल्म थी। बजट था 5 करोड़ 75 लाख का और कमाई की थी 5 करोड़ 8 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप थी। ये रास्ते हैं प्यार के। बजट था 8 करोड़ का और कमाई की थी लगभग 14 करोड़ 55 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अब देखा जाए तो अजय देवगन ने अपनी फिल्मों से इस साल 52 करोड़ 83 लाख की कमाई करके बॉलीवुड को दिया था। 9वें नंबर पर थे सैफ अली खान। इनकी फिल्म थी दिल चाहता है। बजट था लगभग 13 करोड़ का और कमाई की थी 38 करोड़ 65 लाख की और यह फिल्म सेमी हिट थी। लव के लिए कुछ भी करेगा अगली फिल्म थी। बजट था 5 करोड़ 75 लाख का और कमाई की थी लगभग 10 करोड़ 33 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। रहना है तेरे दिल में इनकी अगली फिल्म थी। बजट था 5 करोड़ 75 लाख का और कमाई हुई थी 9 करोड़ 28 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। अब देखा जाए तो इन्होंने अपने फिल्मों से टोटल 53 करोड़ 68 लाख की कमाई करके बॉलीवुड को दिया था। 8वें नंबर पर थे अक्षय कुमार। इनकी फिल्म थी अजनबी। बजट था लगभग 17 करोड़ का और कमाई की थी 31 करोड़ 83 लाख की और यह फिल्म एवरेज थी। अगली मूवी थी एक रिश्ता, जिसका बजट था 15 करोड़ का और कमाई की थी 37 करोड़ की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी। अब इनकी फिल्म ने टोटल 68 करोड़ 83 लाख की कमाई करके बॉलीवुड को दिया। 7वें नंबर पर थे गोविंदा। इनकी फिल्म आई थी आमदनी 98 खर्चा रुपया। बजट था 5 करोड़ का और कमाई की थी 10 करोड़ 55 लाख की एक एवरेज फिल्म थी। अलबेला फिल्म थी। बजट था 10 करोड़ का और कमाई की थी 18 करोड़ 74 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। दिल ने फिर याद किया अगली फिल्म थी। बजट था 3 करोड़ का और कमाई हुई थी लगभग 1 करोड़ 22 लाख की और यह फिल्म डिजास्टर थी। जोड़ी नंबर 1 फिल्म आई थी। बजट था 10 करोड़ का और कमाई हुई थी 34 करोड़ 2 लाख की और यह फिल्म हिट थी। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता अगली फिल्म थी। बजट था 8 करोड़ का और कमाई हुई थी 13 करोड़ 24 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। और गोविंदा ने अपनी फिल्मों से इस साल जो टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 77 करोड़ 77 लाख की। 6ठे नंबर पर थे आमिर खान। इनकी फिल्म थी लगान। बजट था 25 करोड़ का और कमाई हुई थी 58 करोड़ 5 लाख की और यह जो फिल्म थी यह बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। दिल चाहता है अगली फिल्म थी। बजट था 13 करोड़ का और कमाई हुई थी 38 करोड़ 65 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। अब देखा जाए तो आमिर खान ने अपने फिल्मों से इस साल 96 करोड़ 70 लाख की कमाई करके बॉलीवुड को दिया था। 5वें नंबर पर थे जैकी श्रॉफ। इनकी फिल्म थी अलबेला।
जिसका बजट था 10 करोड़ का और कमाई हुई थी 18,74 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। बस इतना सा खौफ है, अगली फिल्म थी, बजट था 5,25 लाख का और कमाई हुई थी 5,66 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। नेक्स्ट मूवी थी इनकी फर्ज, जिसका बजट था 10 करोड़ का और कमाई हुई थी लगभग 19,92 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। ग्रहण अगली फिल्म थी, बजट था 5 करोड़ का और कमाई हुई थी 1,43 लाख की और यह फिल्म डिजास्टर थी। इनकी नेक्स्ट मूवी थी हद, जिसका बजट था 2,75 लाख का और कमाई हुई थी 1 करोड़ की, यह फिल्म डिजास्टर थी। लज्जा फिल्म आई थी, जिसका बजट था 20 करोड़ का और कमाई हुई थी 33,20 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप थी। इनकी नेक्स्ट मूवी थी 1 2 का 4, बजट था 12 करोड़ का और कमाई हुई थी दुनिया भर से 13,82 लाख की और यह फिल्म भी डिजास्टर थी। यादें फिल्म आई थी, बजट था 20 करोड़ का और कमाई हुई थी 34,59 लाख की, यह फिल्म फ्लॉप थी। अब देखा जाए तो इनकी फिल्मों ने जो टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 128,36 लाख का। चौथे नंबर पर थे दोस्तों ऋतिक रोशन, जिनकी फिल्म थी कभी खुशी कभी गम, बजट था 40 करोड़ का और कमाई हुई थी 119,29 लाख की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। यादें फिल्म आई थी, जिसका बजट था 20 करोड़ का और कमाई हुई थी 34,59 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप थी। और इनकी फिल्मों ने जो टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 153,88 लाख का। दोस्तों तीसरे नंबर पर थे शाहरुख खान, इनकी फिल्म आई थी अशोका, जिसका बजट था 12 करोड़ का और कमाई हुई थी 27,92 लाख की, यह फिल्म बिलो एवरेज थी। कभी खुशी कभी गम फिल्म आई थी, जिसका बजट 40 करोड़ के लगभग था और कमाई हो गई थी 119,29 लाख की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। 1 2 का 4 फिल्म आई थी, बजट था 12 करोड़ का और कमाई हुई थी 13,82 लाख की, यह फिल्म डिजास्टर थी। देखा जाए तो शाहरुख खान की फिल्म ने जो टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 161 करोड़ 3 लाख का। दोस्तों दूसरे नंबर पर थे अमिताभ बच्चन, इनकी फिल्म आई थी अक्स, जिसका बजट था 10 करोड़ का और कमाई हुई थी 15,43 लाख की, यह फिल्म फ्लॉप थी। एक रिश्ता फिल्म आई थी, बजट था 15 करोड़ का और कमाई हुई थी 37 करोड़ की, यह फिल्म एवरेज थी। कभी खुशी कभी गम फिल्म आई थी, बजट था 40 करोड़ का और कमाई हुई थी 119,29 लाख की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। अब देखा जाए तो इनकी फिल्मों ने टोटल कमाई करके दिया था वह दिया था 171 करोड़ 72 लाख का। दोस्तों पहले नंबर पर थे इस साल सनी देओल, इनकी फिल्म आई थी फर्ज, जिसका बजट था 10 करोड़ का और कमाई हुई थी 19,92 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। गदर एक प्रेम कथा फिल्म आई थी, बजट था 18 करोड़ का और कमाई हुई थी 132,60 लाख की और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। नेक्स्ट मूवी थी इनकी इंडियन, जिसका बजट था 13 करोड़ का और कमाई हुई थी 41,70 लाख की और यह फिल्म भी हिट थी। कसम फिल्म आई थी, बजट था 1,75 लाख का और कमाई हुई थी 2,40 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप थी। ये रास्ते हैं प्यार की अगली फिल्म थी, बजट था 8 करोड़ का और कमाई हुई थी 14,55 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज थी। अब देखा जाए तो सनी देओल ने अपने फिल्मों से जो कमाई करके दिया था इस साल वह दिया था 211 करोड़ 17 लाख का, जो कि इस साल के नंबर 1 के अभिनेता थे।